आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी हम उपस्थित हैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र में और सुगौली विधानसभा क्षेत्र के पलानवा थाना के ऊंची गांव में आपको बता दें कि विगत 17 दिसंबर को सोलोनी कुमारी जो 05288 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन जो रक्सौल जंक्शन से खुलकर सुगौली होते मुजफ्फरपुर जाती है, तो सोलोनी कुमारी मोतिहारी परीक्षा देने के लिए तुरकौलिया जन सिंह कुशवाहा उच्च बालिका विद्यालय में जा रही थी। लेकिन जब सुगौली जंक्शन ट्रेन पहुंचती है तो जो अपराधी थे वो सोलोनी कुमारी से मोबाइल छीनते हैं और छीना झपटी में सोलोनी कुमारी को धक्का दे देते हैं। लेकिन अभी जो एसआईटी का जो गठन हुआ था, इसमें जो रंजीत कुमार अपराधी है उसने स्वीकार किया है कि मैंने मोबाइल छीना झपटी की, उसके बाद जो सोलोनी कुमारी है उनको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनका दाहिना पैर और दाहिना हाथ कट गया। और उनके घर पे हम मौजूद है, उनके माता और पिताजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आंटी जी, जो सोलोनी कुमारी जिनकी विगत 17 दिसंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद वो मृत्यु हो गई, लेकिन क्या कहेंगी जो अपराधी 3 अपराधी पकड़े गए हैं? अब तो सरकार को जो करना होगा वो करेगी, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम जान देने वाले नहीं हैं तो जान लेने वाले कौन है? उस सब का पैसा है जान लेने का, लेकिन मेरा पैसा तो नहीं ना है कि हम निकाल दे कि हाँ उसका जान ले लीजिए। उसका जाने हम ले लेंगे तो लड़की वापस आएगी? नहीं आएगी। तो जो ख्वाहिश के लिए लड़की निकली थी घर से कदम निकाल कर, उस ख्वाहिश को अगर सरकार पूरी कर देती है ना, बजाबते मुआवजा के अलावा देते हुए नौकरी भी अगर दे देती है तो हमारा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा कि चलो लड़की नहीं की लड़का तो कर लिया। मैम, जब जो एएसआई है जो वहाँ पे सुगौली जंक्शन के, तो उनका एक बयान दिए थे 17 दिसंबर जो घटना हुई थी कि जो सोलोनी कुमारी थी वो किसी कारण से वो सुगौली जंक्शन उतरी, उसके बाद वो सामान खरीदने गई। जब ट्रेन खुल गई उसके बाद जब वो ट्रेन पकड़ने जा रही थी तब ये हादसा हुआ। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब तो उन्हीं से जाकर के पूछा जाएगा तो वहीं बताएंगे ये अब सच्चाई क्या है। अब चोरों ने जब स्वीकार कर लिया है तो आपका बयान सही है या गलत है आप बताइए। उनसे भी तो, उन पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए अब, क्योंकि वो झूठ बोले हैं। झूठ के सहारा अपना नौकरी बचाना चाहते हैं ही ना। तो मैम, ये जो रंजीत कुमार है जिसने सोलोनी कुमारी को धक्का दिया, उनके जो साठगांठ में जो अपराधी थे तबरेज आलम और शौकत अली, इनको क्या कहेंगे, मतलब क्या मांग करती है सरकार से? और सरकार को जो करना होगा करेगी। सरकार जो हमको देना होगा मुआवजा सो देगी, नौकरी देना होगा नौकरी देगी। हमको तो यही मांग करना है, लेकिन हम जान के बदले में जान नहीं ले सकते हैं। हम हैवान नहीं है, इंसान है, हम माँ हैं, हम पैदा करने वाले आदमी हैं। हम लेने वाले, जान लेने वाले आदमी थोड़ी हैं। आपने सुना कि सोलोनी कुमारी की माता जी कहना है कि हम हैवान नहीं है, यानी जो भी अपराधियों को सज़ा मिले हम उसे संतुष्ट हैं, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई जो ईमानदारी पूर्वक की उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हम एसपी साहब से खुश हैं। बाकी प्रशासन से, जीआरपी से, चाहे रेल थाना जो है उनसे हम खुश नहीं हैं ना। आगे भी उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन एसपी साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे। यानी कहीं ना कि जो एसआईटी गठन करने के बाद जो रेल एसपी कुमार आशीष ने जो कार्रवाई की है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, उनसे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत है और वर्दी का वो कदर करते हैं। हाँ, उनसे हम संतुष्ट हैं। उनके बारे में हम क्या कहें। और उनके हम पिताजी से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे अंकल जी? हम तो यही कहेंगे कि उन अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। यही हमारी आज आखिरी इच्छा है, आखिरी इच्छा यही है जो उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाया जाए। और वही बात पुलिस प्रशासन की, जो जीआरपी थाने जो है आरपीएफ, ये सारी कमी उनमें है, ये दूसरे में नहीं है। सारी कमी उसमें है, क्योंकि जितना भी वहाँ 4 पोस्ट है उस पोस्ट पर कोई नहीं रहता है। यानी ट्रेन आवे जाए उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उधर रहता है होटल में, सैलून में अपना दाढ़ी बनवाने जाता है, यही उनका पैसा है। समय पर जो है स्टेशन पर कोई ड्यूटी नहीं करता है। यानी जो भी अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर पर रुकती है तो उस समय जीआरपी या आरपीएफ के 4 कांस्टेबल को मौजूद होना अनिवार्य है, एक आगे, एक पीछे और 2 बीच में। लेकिन अगर उस समय कोई भी कांस्टेबल या आरपीएफ जीआरपी का अधिकारी मौजूद होते तो हो सकता है ये अनहोनी नहीं होती। अगर उस समय अगर ये लोग रहता, 4 पोस्ट पर आदमी रहता, तो ऐसी घटना वहाँ कभी नहीं घटती। ये जो वहाँ पे
जो वहाँ एक होता है कि जो भी जंक्शन हो तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होते हैं, तो क्या उसके फुटेज कुछ मिले? अरे तो मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा जो अगर ठीक रहेगा तो उन लोग को महीना कौन देगा? वो चोरे हुआ वो चाका देते हैं महीना। यानी जो सुगौली जंक्शन पे सीसीटीवी कैमरा है लेकिन चालू नहीं है, नहीं होगा, यही वास्तविकता है। महीना उन लोग को देता है सब। जितना चोर वो चक्के है छीन छोरों ने, सबसे उन लोग महीना लेता है। उन लोग का यही पेशा है, महीना लेना, रंगदारी लेना। उन लोग को महीना लेता है और महीना लेने से उन्हीं का पेट भरता है। सरकार की तनख्वाह से थोड़े पेट भरता है उनको। अंकिल, जब से ये घटना हुई है उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि आए हुए कि नहीं? एक आए हुए थे संसद, और हमारे पास जो है पटना, वहाँ जो है शशिभूषण सिंह हमारे सुगौली विधानसभा के विधायक गए हुए थे। उनका पीए भी गए हुए थे। उनका बहुत बहुत बधाई है कि हमारे हॉस्पिटल में जो सहयोग दिए वो शशि सिंह, उनका मैंने बात कहना बहुत अथी है, सराहनीय है, क्योंकि वो बहुत हार्दिक दिल से हमारे वो मदद किए। यानी जो सुगौली विधानसभा क्षेत्र में ऊंचीडीह गांव पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो माननीय विधायक है शशिभूषण सिंह जी ने, उन्होंने पीएमसीएच में जाकर पीड़ित परिवार से मिले और वहाँ पे जितना हो सके उतने अपने से करने का प्रयास किया। लेकिन क्या एक और बात सामने आई थी खुल के, क्या पीएमसीएच में इलाज सही से हुआ? देखिए, डॉक्टर में वहाँ कमी नहीं है, दवाई में कमी है। दवा हमने जो भी अपना लगाया वो सब अपना खरीद कर दवा लगाया है। सरकारी होते हुए भी हमको दवा खरीद कर लगाना पड़ा। डॉक्टर वहाँ बहुत मदद किए, एक से एक डॉक्टर है। डॉक्टर में हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यानी डॉक्टर मौजूद थे लेकिन बस दवा है वो बाहर से खरीद के लाना पड़ता था, ये और कुछ दवा वहाँ हॉस्पिटल से भी मिला हमको, लेकिन महंगा जो दवा आइटम था वो सरकार के घरे में नहीं है, तो डॉक्टर अपना घर से कहाँ लगाएगा? लेकिन अंकल जी, आप क्या कहिए, जो रंजीत कुमार है, तबरेज आलम है और ये शौकत अली जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनके मतलब इनके 13 मोबाइल बरामद हुआ है, तो आप क्या मांग करते हैं इसके लिए? हम यही मांग करते हैं कि उस सबको उम्र कैद हो जाए। बस सरकार से यही अनुरोध करते हैं सब कि सबको उम्र कैद हो जाए, जिंदगी और मौत जेल के अंदर में हो बस। यानी जो भी अपराधी हैं मांग कर रहे हैं सोलोनी जी के पिताजी कि उनकी उम्र कैद हो जाए, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले 100 बार सोचे फिर कोई सोलोनी कुमारी नहीं बने। तो हमारा इस ऊंचीडीह गांव से सोलोनी के घर से प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।